हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। और हम एमएस वर्ड में अपना बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं और जान रहे हैं विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि ये हमारी है 17th वीडियो एमएस वर्ड की, जिसमें हम इंसर्ट के अंदर अगर कोई भी क्या करते हैं, कुछ भी ऑप्शंस को जब हम एबल करते हैं, कुछ भी ऑप्शन का यूज करते हैं तो अलग से कुछ टैब्स खुलकर आती हैं। तो उन टैब्स का क्या क्या यूज होता है, तो आज ये हमारे इंसर्ट टैब के अंदर जो टैब्स आती हैं उनकी भी लास्ट वीडियो होने वाली है। और आगे आगे आने वाली जो कल वीडियो आपके पास आएगी वो आएगी पेज लेआउट की। ओके, तो अब क्या करते हैं, हमारा लास्ट चलने वाला है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम करते हैं शुरू, जिसमें हम सीखने वाले हैं। जब हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं तो हमारे पास एक क्या आती है, एक टैब खुलकर आती है जिसका नाम होता है वर्ड आर्ट टूल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ भी लिखा एंड देन जब हम ओके करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट की टैब खुली हुई होती है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शंस का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या हम इनसे सीखते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपनली बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको एमएस वर्ड पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम वर्ड आर्ट का यूज कैसे करेंगे। तो इसको कर देते हैं क्रॉस, एक बार नो कर देते हैं क्योंकि कंट्रोल जेड करने से तो सही है, उसे कीबोर्ड से दबाना पड़ेगा ना डायरेक्टली। तो ये हमने ले लिया है, वर्ड आर्ट पे गए हम और हमने कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया, आप चाहें तो कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिख लिया है सोसाइटी, और सोसाइटी लिखने के बाद आप क्या करोगे, ओके। तो ये यहाँ पे लिख गया है। सबसे पहले हम कर लेते हैं टेक्स्ट रैपिंग में जाकर, अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। अगर आप जब लेके जाते हैं तो आपका क्या होता है, जब क्या होता है ये नहीं आता, जैसे मैंने ये कर लिया है, क्लॉज करते हैं, कंट्रोल से ऐड करते हैं, तो ये देखिए है ये वैसे ही था। अब हम इसे कहीं भी लेके जाएंगे तो ये कहीं भी जाएगा नहीं, लेकिन अब जब आप टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कहीं भी जाने लग जाएगा, मतलब अपने हिसाब से इसकी पोजीशन आप कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट में हमने डिवाइड किया है इसे फिर से 6 पार्ट्स में, जो वही सेम क्या है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स में, उसी के जैसे हैं बिल्कुल सेम। यहाँ से तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, बस एक है चेंज शेप। वो उसमें क्या था, उसमें टेक्स्ट बॉक्स का शेप था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपने लिखा है उस चीज का शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट के क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है इस टाइम, अगर आपको उसको एडिट करना है तो आप एडिट टेक्स्ट का यूज करिए एंड देन आप इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड ओके कर देना तो आपका वो भी आपके साथ आ जाएगा। देन स्पेसिंग का क्या होता है, अगर आप नॉर्मल स्पेस रखना चाहते हो, लूज रखना चाहते हो तो देखिए लूज हो गया, अगर आप टाइट रखना चाहते हो तो देखिए टाइट भी हो गया, उसके बाद नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर वेरी टाइट रखोगे तो वेरी टाइट हो जाएगा। देखिए सब एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, घुल मिल गए हैं बहुत ही ज्यादा। वेरी लूज कर दोगे तो बहुत दूर दूर हो गया है, तो हम कर देते हैं इस टाइम नॉर्मल, नॉर्मल कर देते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इवन हाइट। अगर आप हाइट इसकी चेंज करोगे, इवन हाइट जितना आपका सेलेक्ट हो रहा है ये जो बॉक्स है उतना बड़ा करोगे, आप 2 बार क्लिक करके देख सकते हो, इस तरीके से आपकी जो हाइट है इंक्रीज एंड डिक्रीज होने लग जाएगी। देन वर्टिकल टेक्स्ट क्या हो जाता है, ये जो आपका टेक्स्ट है वो वर्टिकली दिखने लग जाएगा। देखिए ये जो वर्टिकली जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो गया, वर्टिकली देखने को मिल जाएगा। अब आप इसे क्या कर सकते हो, खुद से भी अरेंज कर सकते हो। देन होता है अलाइन। अलाइन में आपको, अगर आपको लेफ्ट में कर लेके आना है तो लेफ्ट अलाइन करोगे, इसको अलाइन में जाकर लेफ्ट अलाइन में ही है पहले से ही, फिर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा, अभी हम इसे कर देते हैं नॉर्मल, अब आपको देखेगा। ठीक है, अलाइन में जाएंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, अगर वर्ड को जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद
लेटर्स को जस्टिफाई करना तो लेटर्स भी जस्टिफाई कर सकते हो। देन स्केच जस्टिफाई करना चाहते हो तो स्केच, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे ऑप्शन जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे वो हमारा नेक्स्ट होता है, ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स दे रखी होती हैं जिनमें हम फिर से चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल लिख लेना, फिर उसके बाद उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है शेप फिल। शेप खुद से फिल कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस के थ्रू। ये वाला भी, अगर आपको शेप को चेंज करना है, किसी और तरीके से लिखना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये ले लिया तो ये क्या हो गया, राउंड शेप में आ गया। अगर आपको नॉर्मल देना है तो नॉर्मल देखिए, पहले बड़ा है फिर छोटे में चलता चला जा रहा है। फिर राउंड लेके आना है तो राउंड, फिर आप इसकी साइज को क्या कर सकते हो, मतलब इसको नॉर्मली आपको थोड़ा लंबा चौड़ा करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे हो गया सोसाइटी, फिर जो लिख रहा था वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आप अपने शेप को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नॉर्मली नीचे आप देख सकते हो सभी तरीके से। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को, उसकी शेप्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। राउंड में नॉर्मली जैसे भी यूज करते हैं वैसे, और अगर नॉर्मल रखना है तो स्ट्रेट पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद हमारा होता है शेडो। अगर आपको शेडो देनी है तो शेडो दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो यहाँ से। अगर पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिक्टो चाहिए, बिल्कुल अच्छे से एकदम शांति से समझाना है, एकदम आराम आराम से, तो हमारी लास्ट वीडियो देखिएगा इससे पहले की। बाकी मैं नॉर्मल बता देती हूँ। अगर आपको 3D इफेक्ट चाहिए इसका तो 3D इफेक्ट करिए। एंड देन इसकी जो आपको इसे लेके जाना है, कहीं भी हिलाना डुलाना है, एक नॉर्मल बहुत ही गमारू भाषा में कहूँ तो ये वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रंट में लेके आना तो फ्रंट, बैक में लेके आना तो बैक। टेक्स्ट वर्पिंग मैंने आपको बता दिया है। अलाइन, अगर आप इसे अलाइन करना चाहते हो तो अलाइन कर सकते हो। मिडिल में टॉप में रख सकते हो। अगर आप बॉटम में चाहते हो इसे तो बॉटम में भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। ये बॉटम में पहुंच गया। अभी इनसे कर देते हैं हम लेफ्ट में एंड टॉप पर। देन अगर आपको इसे रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो, और इसकी जो हाइट एंड ब्रेथ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये वीडियो थी हमारी बहुत छोटी और बहुत ही आसान, और ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं जब आप कुछ भी बना रहे होते हो, तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है चेंज शेप वाला। क्योंकि जब भी हम कुछ भी बना रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। तो इससे पहले की जितनी भी चीज़ें वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, इससे बाद की जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ होती हैं बहुत सारे वर्क्स में, लेकिन इनको मैंने इन डिटेल अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो देन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, हमसे पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरी को, अपने कुछ भी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हमसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को रिवर्स करिए एंड देन देख सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी एल्स, जो भी आपको कुछ भी क्वेरी आपके पास निकल कर आ रही है, और प्रैक्टिकल करिएगा साथ साथ, ताकि विदाउट प्रैक्टिकल कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में ये सब चीज़ें बोलती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए हमारी नेक्स्ट वीडियो की। देन मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो